औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो सीखने जा रहे हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं और उन्हें इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जैसे इंग्लिश में एक ही वर्ड के चार चार पाँच छः सात मीनिंग्स भी हो सकते हैं समटाइम्स, और उनको हम इस्तेमाल उनके हस्बे ज़रूरत, उनके मौका माहौल के मुताबिक, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है कि कंडीशन आम सिचुएशन में तो हम यही कहते हैं कि जी फलां गाड़ी की कंडीशन या कहेंगे गुड है या पुअर है या एक्सीलेंट है। इसी तरह हम कह सकते हैं जी ये जो रूम है, ये रूम की कंडीशन पुअर है, एक्सीलेंट है, गुड है, बैड है। यानी हम हालत की सेंस में यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड कंडीशन है ना, हम इसको हालत की सेंस में यूज़ करते हैं। याद रखें, उसी कंडीशन का मतलब उर्दू में शर्त भी होता है। उसी कंडीशन का मतलब क्या होता है उर्दू में? शर्त। यानी आप कह सकती हैं जी आई विल गिव यू माई बुक्स ऑन वन कंडीशन, यानी मैं आपको अपनी किताबें दूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। इसी तरह आप किसी से कह सकती हैं जी मैं आई विल डू इट फॉर यू ऑन वन कंडीशन, यानी मैं ये काम आपके लिए करूंगा या करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। तो याद रखें, कंडीशन का मतलब हालत भी है और कंडीशन का मतलब शर्त भी है। कंडीशन, शर्त। कंडीशनल, मशरूत। कंडीशनल का मतलब क्या होगा? मशरूत। यानी हम कह सकते हैं जी वी हैव गॉट कंडीशनल अप्रूवल, यानी हमें मंजूरी मिली है लेकिन मशरूत मिली है इस काम की। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, यानी हमारा ये काम जो है एक्सेप्ट हुआ है लेकिन मशरूत तौर पे। लिहाजा याद रखें, कंडीशन का मतलब शर्त, कंडीशनल, मशरूत। और कंडीशनली जब इसको एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो इसका उर्दू में मतलब होगा मशरूत तौर पर। तो ये स्टूडेंट्स, इन ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं इनकी 3 टाइप्स हैं। कितनी है? 3 टाइप्स। आज हम फर्स्ट टाइप करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट टाइप है इसकी, उर्दू में इसकी पहचान यह है कि उर्दू में इनको शर्तिया जुमले कहेंगे। शर्तिया जुमले के 2 हिस्से होते हैं, याद रखें हमेशा। कौन से? पहला हिस्सा अगर से शुरू होता है, यानी वो जुमला कंडीशनल होगा ही नहीं उर्दू में जो अगर से नहीं शुरू होगा। पहला हिस्सा हमेशा अगर से शुरू होगा और दूसरा हिस्सा किसी रिजल्ट या नतीजा को जाहिर करता है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। यानी पहला हिस्सा हम कहते हैं अगर मैं ये काम करूंगा या अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, वो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो उसका रिजल्ट होगा, वो नतीजा होगा। याद रखें, पहला हिस्सा अगर वाला और दूसरा हिस्सा क्या शो करेगा? रिजल्ट या नतीजा। एक और बात याद रखें स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस में उर्दू में लफ्ज तो हम यूज करते हैं लेकिन तो की ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बाद हम कामा लगाएंगे और फिर दूसरे पार्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ये मैंने आपको नोट में भी लिख दिया है कि शर्तिया जुमलों में लफ्ज तो की ट्रांसलेशन नहीं करते। यानी होता है कुछ स्टूडेंट्स आपको पता है देन लगा देते हैं कि ये देन जो है ना हमने तो की ट्रांसलेशन, तो याद रखें तो की ट्रांसलेशन आपने नहीं करनी। फर्स्ट पार्ट के बाद आपने कामा लगा देना है और फिर दूसरे पार्ट की ट्रांसलेशन करनी है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट टाइप आज हम करेंगे। अगर फिक्रा शर्तिया हो, यानी 2 दफा फ्यूचर टेंस गा, गी, गे वगैरह जुमले में पाया जाए तो पहले हिस्से की ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेंगे। याद रखिए, ये फोकस करना है आपने स्टूडेंट्स इस बात पे कि अगर फिक्रा शर्तिया हो, 2 दफा फ्यूचर टेंस यानी 2 दफा गा, गी, गे वगैरह पाया जाए तो पहले हिस्से की ट्रांसलेशन प्रेजेंट डेफिनेट से करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा और दूसरे हिस्से में हम शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट से हम ट्रांसलेशन करेंगे। एक और बात स्टूडेंट्स मैं यहां पे आपको बताता चलूं, याद रखेंगे उर्दू में 2 बार फ्यूचर यूज हो सकता है लेकिन इंग्लिश में कभी कभी हरगिज 2 बार फ्यूचर आप लगाएंगे तो सेंटेंस 100% आपका गलत होगा, वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। ये दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं कि उर्दू में 2 बार हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जब आप आएंगे तो मैं पढ़ रहा हूंगा। अब ये देखिए ना, पहले
फ्यूचर इंडेफिनिट है और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस है। ये उर्दू में हमने 2 बार यूज़ कर दिया है, लेकिन यार के इंग्लिश में ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट रूल है। इंग्लिश में 2 बार फ्यूचर हरगिज़ नहीं हम लगा सकते। तो फिर इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी? व्हेन यू कम आई शैल बी रीडिंग। व्हेन यू कम आई शैल बी रीडिंग। यार के उर्दू में 2 बार फ्यूचर यूज हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में 2 बार फ्यूचर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब देखें ना, पहला सेंटेंस जो है वो अगर वाला कंडीशनल है कि अगर आप ये काम करेंगे। पार्ट 2 में रिजल्ट है, नतीजा है कि अगर मेहनत करेंगे तो क्या मिलेगा? तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड। अब ये देखिए, फर्स्ट पार्ट को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे होता अगर वो मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी, तो आपको पता है हम प्रेजेंट डेफिनेट में ही शीट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड करते हैं। तो फिर क्या होता? इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड कामा शी विल पास। और ये देख रहे हैं हम बीच में फर्स्ट पार्ट के बाद कामा भी लाजमन आपने यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सर ये यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स मिस हो गया है, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इफ यू एडमिट योर फॉल्ट, इफ यू एडमिट योर फॉल्ट कामा आई शैल फॉरगिव यू। और थर्ड एग्जांपल है, अगर आज बारिश होगी तो हम सैर को नहीं जाएंगे। अगर आज बारिश होगी तो हम सैर को नहीं जाएंगे। इफ इट रेन्स, आपको पता है हम इट के बाद भी प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा करती है। इफ इट रेन्स टुडे कामा वी शैल नॉट गो फॉर ए वॉक। और अब हम एग्जांपल्स देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में होता था। याद रखें, फर्स्ट पार्ट जो है ना, हम आपको बताया हम सब्जेक्ट के बाद क्या डू नॉट या डज नॉट लगाते थे, तो सेम वही स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे भी फॉलो करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट के हम नेगेटिव सेंटेंस में ही शीट के साथ हम क्या लगाते थे? डज नॉट। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड कामा ही विल फेल। अब अगर यहाँ पे आ जाता है अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तो फिर यहाँ पे क्या आना था? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप सच नहीं बोलोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ कामा, इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ कामा आई विल नॉट टॉक टू यू। और अगर यहाँ पे आ जाता है अगर वो सच नहीं बोलेगी, इफ शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेगा तो मैं उसे दावत नहीं दूंगा। इफ ही डज नॉट रिस्पेक्ट मी कामा आई विल नॉट इनवाइट हिम। तो ये स्टूडेंट्स यकीनन आपने इस टेंस को एंजॉय किया होगा, क्योंकि बड़ा स्पीकिंग में भी और ग्रामर में भी ये बड़ा इक्वली बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस था, कंडीशनल सेंटेंस टाइप नंबर 1। और इसके रूल्स यकीनन आपने सीख लिए होंगे और ये ज़हन-नशीन भी कर लिए होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।